सो हेलो गाइस, पहले हमने सीख लिए थे डे 7 तक के, जिसमें डे 1 में हमने बात की थी कि सपोर्ट अगर स्ट्रॉन्ग हो और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो तब क्या होगा। हमने फिर बात की थी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो और रेजिस्टेंस WTB हो तब क्या होगा। फिर हमने बात की थी कि अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो और रेजिस्टेंस WTT हो तब क्या होगा। फिर हमने बात की थी कि रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो और सपोर्ट WTB हो तब क्या होगा। तब हमने फिर उसके बाद में हमने बात की थी कि भैया अगर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो और सपोर्ट WTT हो तब क्या होगा। ठीक है, वैसे ही हमने बात की थी सिक्स्थ सिनेरियो में। ये जो सिक्स्थ सिनेरियो, इसमें बात की थी हमने कि भैया अगर दोनों ही WTB हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही WTB हो तब क्या होगा। ठीक है, ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, ब्लड बाथ बोलते हैं। और जो सेवन्थ सिनेरियो है उसमें हमने बात की थी कि भैया अगर दोनों ही केस में मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही WTT हो जाए, उस केस में मार्केट ये उड़ जाएगा, मतलब ये बुल रन वाला सिचुएशन होता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि मार्केट का जो 8वां सिनेरियो होता है कि मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में, कि सपोर्ट WTB होता है और रेजिस्टेंस WTT होता है तब क्या होता है। इस तरह का मार्केट क्या है, अक्सर कंसोलिडेट मार्केट होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी हमें ऐसे मार्केट में ट्रेड देखने को मिलती है। किस तरीके से देखने को मिलती है वो हम देखते हैं। ठीक है जी, जैसे कि ये हमारा रेजिस्टेंस साइड में देख लीजिए, मतलब सॉरी, हमारा सपोर्ट पुट साइड बनता है और कॉल हमेशा रेजिस्टेंस साइड बनता है। ठीक है ना, तो इस साइड में जा रहा हूँ तो ये हमारा सपोर्ट है। ठीक है, और ये इसकी जो सेकेंडरी संख्या है, जो सेकेंडरी हाई संख्या है वो थोड़ी सी फर्स्ट से कम है, मतलब सेकेंडरी संख्या WTB कहलाती है। ठीक है ना, WT वीक टूअर कहलाती है जो सेकेंडरी संख्या होती है, लेकिन जिस भी तरफ होती है उस तरफ बॉटम या टॉप लग जाता है तो WTB हो जाता है। फिलहाल में अभी ये WTB है। और वैसे ही अगर हम रेजिस्टेंस देखें 23,400 पे, ठीक है, ये तो ये यहाँ से इधर की साइड में WTT है। ठीक है, ऊपर की साइड प्रेशर लगा रहा सपोर्ट और सपोर्ट रेजिस्टेंस ऊपर की साइड प्रेशर लगा रहा है और सपोर्ट जो है वो नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है। मतलब सपोर्ट कह रहा है कि मैं गिरूं और रेजिस्टेंस कह रहा है मैं ऊपर जाऊं। ठीक है, दोनों ही आपस में लड़ाई कर रहे हैं। वैसे ही अब हम जो मैंने चार्ट बनाया है उसमें समझते हैं। ठीक है, पहले इसमें बता दूं कि ऑप्शन चेन में इधर बॉटम होता है और इधर टॉप होता है। ठीक है ना, ये ऑप्शन चेन में होता है, लेकिन अब जो हम चार्ट चल रहा है वो चार्ट एकदम कैंडलस्टिक पैटर्न जैसा ही रहेगा, जिसमें इधर की तरफ टॉप रहता है और इधर की तरफ बॉटम रहता है। ठीक है, ये अपना एक्चुअल चार्ट जैसा ही है, ये ऑप्शन चेन वाला चार्ट नहीं है। वैसे ही मैंने इसमें रेजिस्टेंस बना लिया हूँ। ये रेजिस्टेंस है जो ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा है और ये सपोर्ट है जो नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, अब मार्केट देखते किधर जाता है। सपोज मान लीजिए मार्केट कहीं से शुरू हुआ, ओके, मार्केट जैसे सपोज यहीं से मान लीजिए शुरू हुआ धीरे 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 स्ट्रगल करेगा, क्योंकि इस तरह के मार्केट के कंसोलिडेट मार्केट होता है। अब ये सपोर्ट के नीचे एक डाइवर्जन नीचे, जैसे ये सपोर्ट है तो ये सपोर्ट पे यहाँ पर मार्केट नहीं रुकेगा, मार्केट उसके एक डाइवर्जन नीचे जाके फिर ऊपर आएगा। ठीक है, इस तरीके का ये मार्केट होता है। और अब जैसे सपोज मान लीजिए ये चल रहा है धीरे 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 धीरे, इस तरीके से मार्केट इसके नीचे ट्रेवल करके फिर ऊपर आएगा। ठीक है, ये इस तरीके से धीरे धीरे ऊपर जाएगा, कुछ नहीं, बस इस तरीके से चलते जाएगा और यहाँ जाके अब जैसे 400 पे क्यों नहीं रुका, जैसे यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पर रुक जाना चाहिए था, पर लेकिन वो अब यहाँ पे जाके 400 के पास जाके रुक रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस के एक डाइवर्जन ऊपर जाके और सपोर्ट के एक डाइवर्जन नीचे जाके ये मार्केट ट्रेवल करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। तो अब यहाँ से क्या करेगा ये मार्केट, अब यहाँ पे धीरे धीरे वहीं कंसोलिडेट हो जाएगा, या तो जाएगा भी तो फिर अब ये नीचे जाएगा, या तो यहीं अधिकतर मार्केट देखा गया कि बस इस तरीके से कंसोलिडेट हो जाता है, वहीं कंसोलिडेट हो जाता है और 3:30 बज जाती है। ठीक है ना, इस तरीके का मार्केट ऐसा ही होता है। तो आगे की वीडियो देखने के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।